नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, साथ ही जानेंगे कहां फहराया गया उल्टा तिरंगा। इसके साथ हम जानेंगे कि कहां प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के जूली मोड़ पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। बरदाहा थाना पुलिस के द्वारा बरदाहा थाना के एसआई में फोर्स के साथ मौजूद रहे, जिसमें 65 वाहनों का चालान किया गया और 9 वाहन सीज किए गए। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता मोहम्मद सादिक की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण के चकिया में एक निजी होटल के सभागार में भारतीय जनता युवा मोर्चा पिपरा विधानसभा में 1 दिवसीय संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई। बताते चले कि आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र कुशवाहा, प्रदेश मंत्री साहिब कुमार शाह, जिला प्रभारी प्रवीण रंजन, पार्टी के जिला के महामंत्री मार्तंड नारायण सिंह ने कार्यक्रम का दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रवि रंजन यादव एवं संचालन प्रजा के जिला उपाध्यक्ष रोहित सिंह ने किया। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के पिपरा विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक है और आने का मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी का भी माइक्रो डोनेशन अभियान चल रहा है। भाजपा का साथ मजबूत हाथों में जो है राष्ट्र, ऐसा नारा के साथ हम लोग का, और इस अभियान के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे बिहार भर में माइक्रो डोनेशन कैंप लगाएगी। इसके तहत 5 रुपया से लेकर 1000 रुपया तक लोगों को डोनेट करना है। नमो ऐप के सहारे ये पूरा माइक्रो डोनेशन कैंप चलेगा, पूरी तरह से पारदर्शिता है। और इसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा हर जिले में 13 लोगों की सोशल मीडिया IT की टीम बना रही है। शक्ति केंद्र पर हम प्रभारी बना रहे हैं। कैसे भारतीय जनता युवा मोर्चा के संगठन को मजबूत करेंगे, इसकी पूरी प्लानिंग के लिए आज हम लोग। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। निवाड़ी जिले में पृथ्वीपुर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत मड़वा राजगढ़ के गणतंत्र दिवस के मौके पर पंचायत भवन में उल्टा तिरंगा फहराया गया। सरपंच देवीलाल कुशवाहा ने तिरंगा फहराया और काफी देर तक उल्टा झंडा पंचायत भवन पर लगा रहा। इस दौरान गांव के कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। हालांकि उक्त पूरे मामले से वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है। उल्टा तिरंगा फहराए जाने की खबर लगते ही तहसीलदार जनपद सीओ सहित कलेक्टर सख्ते में आ गए। पृथ्वीपुर से सीनू संवाददाता मनोज निराला की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ नगर में करीब 1 माह से हो रही चोरियां, मगर मोहनगढ़ पुलिस का एक भी चोरी खुलासा नहीं कर सकी है, जिसके विरोध में आज भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए और स्वेच्छा से मोहननगर बाजार बंद कर बस स्टैंड से लेकर आजाद चौक तक ग्रामीणों ने एक रैली निकालकर मोहनगढ़ पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जैसे ही इसकी सूचना जतारा एसडीओपी योगेंद्र सिंह भदौरिया को मिली तो वह तुरंत मोहनगढ़ थाने पहुंचे, जिस पर मोहनगढ़ नगर व क्षेत्र के लोगों ने जतारा एसडीओपी मोहनगढ़ पुलिस की निष्क्रियता का एक ज्ञापन सौंपा। कि हम लोग एक रत इसलिए हुए हैं, इसमें कोई पार्टी बंदी नहीं है, ना कोई कांग्रेस का ना कोई बीजेपी का है। ये हमारी गांव की प्रतिष्ठा का सवाल है, हमारी गांव के आदमियों का सुरक्षा का सवाल है। इसमें पार्टी बंदी को तो आप अलग ही कर दीजिए। आप घुमा फिरा के जो सवाल कर रहे हैं वो हम समझें। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोहनगढ़ में जो दहशत का माहौल बना हुआ है वो केवल पुलिस की नाकामी की वजह से बना हुआ है। पुलिस चाहे तो गड़े मुर्दे को भी उखाड़ सकती है, गड़े मुर्दे को भी उखाड़ सकती है पुलिस चाहे तो, लेकिन पुलिस की लापरवाही इतनी देखने को मिल रही है कि पुलिस को कहीं भी चोरी होती है तो फोन लगता है तो 1 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है। किसकी लापरवाही है? पुलिस की लापरवाही है। इसलिए मेरा एसपी महोदय जी से यही निवेदन है, जो भी यहाँ स्टाफ है उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। टीआई साहब को तत्काल हटा के लाइन में भेजा जाए, कोई फुल प्रेस टीआई यहाँ पर भेजा जाए पावरफुल, ताकि हमारा गांव सुरक्षित हो सके। इसीलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि चोरियों पर लगाम लगे, हम लोग सुरक्षित तभी हो सकते हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि जो भी स्टाफ है टीआई साहब है उसको तत्काल हटाया जाए। इसीलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि इसके पहले जो पुलिस प्रशासन थाना प्रभारी थे तब इतनी घटनाएं नहीं होती थी? पहले इतनी घटनाएं पहले नहीं होती थी, अभी 1-2 महीने में इतनी घटनाएं होने लगी हैं। इसीलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। पहले नहीं होती थी। पता नहीं कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रही है। पुलिस की लापरवाही है, तभी तो चोर अपने
अंजाम दे रहे हैं चोरियों को। आज तो जैसे वो आज तो चोरी करें, कल के दिन अगर गोलीबारी भी करेंगे तो आदमी मर जाएगा तो कौन जिम्मेदार हो? पुलिस प्रशासन ही जिम्मेदार होगा कि नहीं होगा? इसीलिए हमारा निवेदन है कि पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया जाए, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, पूरा स्टाफ चैन जो टीआई सब भी यहाँ से हटाया जाए। यही मांग करते हैं हम सब गाँव वाले एसपी साहब से। बस इतना ही कहना। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से आ रही है, जहां चंदिया थाना अंतर्गत ग्राम कोयलारी में एक प्रेमी ने प्रेमिका की सगाई किसी और से हो जाने पर उसकी निर्मम हत्या कर दी है। मृतक जनक लली का आरोपी अनूप सोनी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन जनक लली के परिजनों ने उसका विवाह कहीं और तय कर दिया और बुधवार को बकायदा सगाई भी करा दी। लेकिन ये बात जनक लली के प्रेमी अनूप को नागवार गुजरी और वह आक्रोश से भर उठा और बुधवार की देर रात आरोपी ने प्रेमिका को घर के बाहर बाड़ी में मिलने के लिए बुलाया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी लोगों को सुबह मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घटनास्थल का एसपी ने मुआयना किया और फॉरेंसिक जांच डॉग स्क्वाड की मदद कराए जाने पर आरोपी पकड़ में आ गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और मामले की अभी विवेचना जारी है। मृतिका की दुखद हत्या की गई है और फिर चूंकि हत्या का प्रकरण था तो इसे अतिरिक्त संवेदनशीलता से फिर हम लोगों ने डील किया और इससे फिर विवेचना के दौरान हमें ये ज्ञात हुआ कि उस लड़की का गांव के ही एक अन्य लड़के के साथ में पूर्व से बातचीत चल रही थी और इस बीच में उस लड़की की सगाई तय हो गई थी और उसकी सगाई हुई, तो उससे आक्रोशित होकर संदेही के द्वारा मृतिका की हत्या करना पाया गया है और इस पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और इसकी विवेचना अभी की जा रही है और विवेचना के तारतम्य में अभी पुलिस ने उमरिया से सीनू संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। बाराबंकी के तहसील सिरौली गौसपुर के अंतर्गत ग्राम केवलापुर में नाले के पास 2 गायों को अज्ञात कसाईयों ने मौत के घाट उतार करके उनके मांस का व्यापार करने के लिए ले गए। सुबह होते ही ग्रामीणों ने देखा तो गायों के अवशेष मिले, जिनको देखकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया और पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस की टीम मौके पर सीओ सिटी के साथ पहुंची और मौके की जांच कर गाय के अवशेष की बोरियों में भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए, लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश शांत नहीं हुआ और वह अपने जनप्रतिनिधि दरियाबाद विधायक सतीश चंद्र शर्मा को भी मौके की जानकारी देकर आने की बात कही। विधायक ने भी आनन फानन में मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर बाराबंकी एसपी से बात की। समय से आपका इंतजार, छत बिछत तरीके से जो गाय की हत्याएं हुई हैं और इससे ग्रामीण आप देख सकते हैं कितना नाराज हैं और कितने लोग यहाँ इकट्ठा भी हैं। आपकी तरफ से आप उनके जनप्रतिनिधि हैं और ये जो घटना हुई है ये घटना ग्रामीणों की तरफ से बड़ा ही आक्रोशित घटना है। तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और पब्लिक को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? पुलिस बल से मैंने कई बार सवाल पूछे लेकिन पुलिस बल से कोई सवाल मेरे जवाब नहीं दे सकी। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती, इसको उच्च अधिकारी ही बता सकते। तो सर आप जनप्रतिनिधि बताइए। गोकसी की दुर्भाग्यपूर्ण सूचना ग्रामीणों द्वारा मुझे सुबह दी गई, उसके क्रम में आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। अभी पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को भी निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई है सख्त से सख्त कार्रवाई करके 24 घंटे में इसका निवारण किया जाए और दोषियों पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। सर अग्रिम कार्रवाई जैसे मान लीजिए इसी तरह से फिर हत्याएं होती हैं, पुलिस उस पर आपने पुलिस पर भी सवालिया निशान अभी बात करते थे कि सफदरगंज थाने में बहुत सारे अराजक ऐसे पुलिस वाले भी हैं जो वसूली करते हैं और पत्रकारों के साथ में भी बैठते हैं। तो पत्रकारों की तरफ से आपकी प्रतिक्रिया क्या है कि पत्रकारों के साथ में ना बैठा जाए? नहीं, पत्रकारों का विषय नहीं आया है, आपको फिर से आप अपने रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। जी। मैंने ये कहा कि तमाम अवांछित असामाजिक लोगों के पास पुलिस के कुछ कर्मचारियों का उठना बैठना है, उनके बारे में संबंधित जो अधिकारी हैं उनको अवगत कराया गया है। जांच करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा। अगर इसमें किसी कर्मचारी की संलिप्तता है तो उसको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। बाराबंकी से सीनू संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। कानपुर देहात में अकबरपुर से बीजेपी प्रत्याशी प्रतिभा शुक्ला ने आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया, साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों को भी अनदेखा किया। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी प्रतिभा शुक्ला ने आज अपने रनिया अकबरपुर विधानसभा के मुख्य चुनाव कार्यालय का अकबरपुर में उद्घाटन किया। इस बीच दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा कार्यालय में पूजा अर्चना की गई। इस दरमियान भाजपा प्रत्याशी सहित किसी एक कार्यकर्ता ने मास्क नहीं पहना था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया।
गौरतलब है कि देश में ओमिक्रॉन वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। रोजाना कोविड के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। बावजूद इसके इतनी बड़ी लापरवाही कार्यकर्ताओं की जान जोखिम में डाल सकती है। वहीं इस मामले में जिले की एडीएम साहिबा ने वीडियो देखकर जांच करने के बाद कार्यवाही की बात कही है। हो रहा है, वहाँ पर अथाह भीड़ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी आपके द्वारा मुझे ये जानकारी मिल रही है। मैं संबंधित क्षेत्र के आरओ को निर्देशित करती हूँ कि वहाँ पे वो पहुँच के अभी वहाँ की जांच कराएंगे और जांच कराने के पश्चात जो भी नियमानुसार कार्यवाही है वो कराया जाएगा। मैम, ऐसे में प्रत्याशी भीड़ लगाता है तो कितने लोगों को रख सकता है कार्यक्रम में? कोई भी कार्यक्रम कराता है तो इसके लिए कोई भी कार्यक्रम कराने के संबंध में अभी कोई भी गाइडलाइन नहीं है। 31 तक सभी जितने भी जनसभाएं और इसको प्रतिबंधित किया गया है। वीडियो वैन के संबंध में कुछ स्थल जो आरओ द्वारा चिन्हित होंगे उस स्थलों पर वीडियो वैन वहाँ खड़ा करके वहाँ की जितनी क्षमता होगी 50% क्षमता के साथ वहाँ पे लोग खड़े होकर वीडियो वैन में जो भी प्रदर्शन किया जा रहा है उसको देख सकते हैं। कोविड मैडम क्या मास्क जरूरी है इस समय की भीड़ भाड़ जगह में? नहीं, इस समय तो गाइडलाइन के अनुसार कोविड के समय मास्क अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू मैम। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बुधवार प्रातः 9:30 बजे पत्रकार विकास परिषद प्रयागराज के जिला कार्यालय मेवालाल बगिया चौराहे पर ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान भारी संख्या में स्थानीय लोगों सहित पत्रकारों तथा समाजसेवियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार विकास परिषद के जिला सचिव रोमित केसरवानी ने किया। कार्यक्रम में पत्रकार विकास परिषद के राष्ट्रीय सचिव डीके मिश्रा, जिला प्रभारी अभय सिंह, जिला संरक्षक इशरत अली व अन्य लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। पृथ्वीपुर में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के रखरखाव में कमी होने के कारण आज गणतंत्र दिवस के दिन बीएसपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर पृथ्वीपुर में लगी संविधान निर्माता भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए बीएसपी कार्यकर्ता नेवाड़ी से पृथ्वीपुर पहुंचे थे। उन्होंने वहां प्रतिमा के ऊपर काफी धूल धक्कड़ रंग रोगन उड़ता हुआ दिखा तो उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर परिषद पृथ्वीपुर सीएमओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बीएसपी कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए। जब इसकी सूचना पृथ्वीपुर तहसीलदार मनीष जैन को लगी तो उन्होंने प्रतिमा पर रंग रोगन धूल धक्कड़ की बात स्वीकार करते हुए बीएसपी कार्यकर्ताओं को कार्यवाही का आश्वासन दिया, जिसके बाद बीएसपी कार्यकर्ता धरने से उठे। आज यहाँ पर हम लोग गणतंत्र दिवस के अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के उस पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने आए हुए थे निवाड़ी से। लेकिन यहाँ पर जब आए और देखा कि बाबा साहब की प्रतिमा तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। यहाँ पे जो पेंट है उसका पूरा निकला हुआ है। अनियमितताएं नगर पालिका की तरफ से ना सफाई की गई है, इधर ना कुछ किया गया है। और ये हमने पिछली बार भी सीएमओ नगर परिषद को पृथ्वीपुर को अवगत कराया है कि यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के नाम से अंबेडकर भवन है, वहाँ पे भी गंदगी पाई गई है। उनको बात करते हैं तो वो बहुत उसमें ऊंचे उस पर बात करते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, किसी भी तरह से रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। अभी हम लोग आधे घंटे से यहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी तक वो नहीं पहुँचे हुए हैं। प्रशासन को मैंने कलेक्टर साहब को अवगत कराया है, एसडीएम मैडम को भी अवगत कराया है, सीएमओ साहब को भी मैंने बात की है तो बोल रहे हैं कि मैं शॉपिंग कर रहा हूं, अभी झांसी में हूं। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में उपस्थित होना चाहिए और जो कि उपस्थित वो झांसी में शॉपिंग कर रहे हैं। मेरे पास उनसे बात की है तो आज तक अभी तक उनका 45 मिनट हो गए हैं, अभी तक उनका कोई कर्मचारी इधर नहीं आया हुआ है। अभी मैं लगभग यहाँ पे 11:15 के लगभग आ गया था, 1 बजने को है यहाँ पे। इतने टाइम में यहाँ पर कोई नहीं आया है। अभी अभी तहसीलदार साहब आए हैं तो उनने बोला है, सांत्वना दी है कि उनने मैं बात करता हूँ, मैं सफाई करवाता हूँ और पेंट भी करवाता हूँ। पिछले कई सालों से यहाँ पे पेंट नहीं किया गया है और वो बात करने के लिए भी अच्छे तरीके से तैयार नहीं रहते हैं। बाबा साहब हमारे, बाबा साहब हमारे, बाबा साहब हमारे। थाकन यहाँ से निकला तो देखा भीड़ लगी हुई थी, तो मैंने ऊपर से देखा यहाँ पर। तो इनका कहना है कि यहाँ पर जब वो माल्यार्पण करने के लिए आए तो मूर्ति की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। मैंने देखा भी, आप देख रहे हैं कि उस पर जो लगा पेंट है वो थोड़ा खराब हो गया है, तो अभी इसको मिलवाया है सीएमओ के हिसाब से और वो अभी आकर शाम तक इसका पेंट इसमें सर लगा पंचायत के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? ये कार्रवाई के लिए अगर जो सक्षम अधिकारी है वहाँ देखते हैं, वो जो भी है वो करेंगे।
पृथ्वीपुर से सीनू संवाददाता मनोज निराला की रिपोर्ट। 73वें गणतंत्र दिवस सहरसा जिला मुख्यालय समेत सभी प्रखंडों में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सोनबरसा प्रखंड कार्यालय में प्रमुख रंजू देवी, थाना में थानाध्यक्ष सुनील भगत, व्यापार मंडल में देवेंद्र कुमार सिंह, उर्दू मध्य विद्यालय में सुभाष कुमार सिंह व अन्य लोग उपस्थित रहे। सहरसा से सीनू संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।